यो वेलकम बैक गाइस। तो देखो यार, तुम लोगों को शायद से पता होगा कि मैं कुछ दिनों से वन पीस के ऊपर वन पीस के चैप्टर्स के ऊपर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। उसके ऊपर मैं बताऊंगा मैं डाल क्यों नहीं पा रहा था। और अभी हम लोग बात करेंगे बोरूटो के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। और भाई इसके अंदर जो बोरूटो ने काम करा है, मजा आ गया। क्या चैप्टर था। तो भाई इस चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि कोड जो है टेंटेल को देख रहा है, जिसका उसने सूखा हुआ पपीता बना के रख रखा है। और है ना, वो बोरूटो की बताई हुई उन बातों को सोच रहा है कि बोरूटो ने बोला था कि है ना टेंटेल को ख़त्म कर दो इससे पहले कि वो है ना वॉच फ्यूचर अपन को देखने को मिल जाए। जो बोरूटो की बातें बोरूटो ने कोड को बोली थी, और वो उसको इग्नोर मार के कहता है कि है ना जो टेंटेल की इसकी एबिलिटी सिर्फ ओत्सुकी को डिवाइवर करना है, ये और क्या कर सकता है। और इसको इग्नोर मार के फिर अपन को एक पैनल दिखाया जाता है दूसरा, जिसके अंदर जो है वो काशिन कोजी से बात कर रहा है। हाँ, जो टोड है वो असल में काशिन कोजी का टोड है। और अपन को इस चैप्टर के अंदर काशिन कोजी देखने को मिला है, जो मैं आगे दिखाऊंगा। काशिन कोजी उससे वो काशिन कोजी से बात कर रहा है और है ना बोरूटो कोई जुत्सु परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और वो जुत्सु है फ्लाइंग राइजिन जुत्सु, जो कि भाई मिनाटो के जुत्सु की मदद से वो फटाफट से कोड के बेस के वहाँ पे पहुँच जाता है। और भाई वहाँ पे जाते ही वो जो है टेंटेल के पास जाकर उसको है ना ख़त्म करने के लिए जाता है। लेकिन भाई वो देखते हैं कि टेंटेल गायब हो चुका है। टेंटेल गायब, और जो कोड जो वहाँ पे है ना था, मतलब वो जो टोड जो उसने है ना कोड के ऊपर चिपकाया था, वो भी बोल रहा है, वो भी काशिन कोजी की मदद से बता रहा है, क्योंकि वो काशिन कोजी का टोड है। वो बोल रहा है कि अभी 1 सेकंड पहले तो है ना टेंटेल यहीं था, कहाँ गया। और कोड ने कुछ हरकत भी नहीं की। और है ना फिर हमें देखने को मिलता है कि एक आदमी जो कि बग है, एक्चुअली में बग नहीं है, इसका भी बताता हूँ, जो बोरूटो के पीछे खड़ा हुआ है। और उसके आंखों में तुम रिनेगान देख पा रहे हो। और अगर तुम नहीं समझते तो मैं तुम्हें बताया था कि ये बग नहीं है एक्चुअली में। ये बोरूटो हमें आगे जाके बताता है कि ये बग नहीं बल्कि उसका क्लोन है, जो कि भाई डिवाइन ट्री की वजह से बना है। मतलब कि जो डिवाइन ट्री था वो जो है बग के क्लोन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एक्चुअली में क्या क्या हुआ है, बग के सिर्फ बग के क्लोन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो और भी क्लोन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और अगर तुम सोच रहे हो बग है कौन, तो तुम लोगों को पता होगा कि जो कोड के साथ जो उसका असिस्टेंट था, जो कि ट्री बन चुका है, वो ही बग है और ये उसी का ही क्लोन है। अब उसका यही क्लोन में क्यों कन्वर्ट हुआ, ये भी आगे मैं तुम लोगों को बताऊंगा। और इन्हें क्या करता है कि ये जो बग का क्लोन है, अपन इसको डीबी बोलते हैं, डिवाइन बग, ओके, शॉर्ट फॉर्म डीबी। तो हमारा भाई ये जो डीबी भाई साहब है, ये जो है बोरूटो के ऊपर हमला कर देते हैं और उसको दीवार पे जाके पटक देते हैं। और है ना बोरूटो भाई है ना आराम से मानेगा तो नहीं, ये भाई साहब उसको बोलता है कि ओत्सुकी बोरूटो तुम यहाँ पे क्या मरने आया हुआ है, सेम वही चीज़। और सोचो वो क्या बोल रहा है, ओत्सुकी बोरूटो। ये सुन के बोरूटो का दिमाग खराब, उसने एक लाइटनिंग स्टाइल यूज़ किया, उसको है ना पीछे पटक दिया। लेकिन ये मानेगा ही नहीं, इसने अपने हाथ से पता नहीं कौन सा जुत्सु यूज़ करा और बोरूटो के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी बोरूटो ने फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु का यूज़ किया। फिर बोरूटो क्या करता है कि जो वो कोड के ऊपर से उसका जो रसेंगान उजुहिको की पावर है उसको हटाता है और बोलता है कि बेटे चुपचाप से मेरी मदद कर, वरना तू भी यहीं पे मर जाएगा, समझ गया। और है ना कोड उससे पूछता है कि आखिर टेंटेल के साथ हुआ क्या। कोड बोलता है कि क्या ये बग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है डिवाइन ट्री। तो है ना बोरूटो बोलता है नहीं भाई, सिर्फ तुम्हारा ये जो बग नहीं, जितने भी लोग जो है ना ट्री के अंदर कन्वर्ट हुआ है, उन सब के अंदर जो है डिवाइन ट्री है, उन सब के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके बाद हमें कोई ऊपर उड़ता हुआ दिखाया जाता है एक आदमी। अब ये आदमी कौन है, लेकिन ये बोल रहा है चक्रा। अब ये आदमी डिवाइन ट्री का ही ट्रू फॉर्म है। तो इसने अपना ओरिजिनल नाम तो अभी तक इसका बताया गया नहीं है, तो हम इसका नामकरण भी कर देते हैं। मैं इसको बोलना चाहूँगा डिवाइन चक्रा उर्फ डीसी, शॉर्ट फॉर्म डीसी। मैंने इसका हर कुछ नाम रख रहा हूँ डीसी, अपन उसको डीसी बोलेंगे। तो भाई हमारे डीसी भाई साहब ये बोलते हैं कि ऑल लाइफ ऑन अ प्लैनेट बोथ करंट एज वेल एज पास्ट एंड लॉन्ग डेड, वी डिवाइन ट्री एग्जिस्ट टू सक द चक्रा आउट ऑफ ऑल थिंग्स एंड फॉर्म चक्रा फ्रूट, एट लीस्ट दैट वॉज आवर ओरिजिनल इंस्टिंक्ट। तो भाई ये भाई साहब बोल रहा है कि है ना हम जो है हर प्लैनेट की जितने भी जो लोग मर चुके हैं और जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन सब के जो भी है चक्रा को लेकर एक डिवाइन फ्रूट बनाने के लिए ओरिजिनली हमें बनाया गया है। या फिर बोलूँ कि हमारी ये ओरिजिनल इंस्टिंक्ट थी। लेकिन भाई हमारे कोड चच्चा द्वारा इनकी ये इंस्टिंक्ट चेंज हो चुकी है और अब ये थोड़ा सा इवॉल्व हो चुकी है और इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस या फिर बोलूँ कि इनकी ईगो आ चुकी है। तो अब भाई ये वो काम नहीं करेंगे, अब ये कुछ और काम करेंगे। वो काम क्या है ये तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन फिर हमें एक और क्लोन दिखाया जाता है, जो कि भाई पता नहीं शायद से डेल्टा का क्लोन है। आई मीन डेल्टा शायद से वो भी डिवाइन ट्री के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और भाई वो यहाँ पे आके बोलता है कि जो कोड है वो है ना पहले से ही ऐसा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आकड़ू और है ना अपनी मर्जी का चलाने वाला। और है ना अब वो है ना सिर्फ एक मजाक बन के रह चुका है। हाँ सिंपली कसम से बता रहा हूँ, ये मजाक बन के रह चुका है। बोरूटो ने इसको है ना उजुही को हटाया है, तब जाके खड़ा हो पा रहा है, वरना साला हिल डुल रहा था इतनी देर से। और फिर हमें ना जो टोड जो कि काशिन कोजी है वो बोलता है कि भाई यहाँ पे कोई बहुत बुरा वाली हालत होने वाली है, अपन की चुपचाप से यहाँ से निकल लेते। उसके बाद हमें कोई एक आदमी दिखाया जाता है वहाँ पे, जिसके ऊपर बोरूटो के ऊपर नज़र है, या फिर
बोरूटो की इसके ऊपर और इसकी बोरूटो के ऊपर नज़र है, एक दूसरे नज़र खेल रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कावाकी होकागे ऑफिस के अंदर है और वही अपना है ना पुराना वाला जो उसके साथ जो वहाँ पे बोरूटो उसके बीच में वो सारा शिकामारू को बताता है और है ना भाई वही उसका जो पुराना उसका राग रचाता रहता है कि हमें बोरूटो को मारना पड़ेगा क्योंकि भाई वो हमारे लिए थ्रेट है। और है ना शिकामारू भी बोलता है कि आखिर बोरूटो ने क्या स्पेस टाइम निंजुत्सु को मास्टर कर लिया है, बस उनकी वही बातें चलती रहती। वहाँ पर सारा आ जाती है कि भाई बोरूटो ने ना हम लोगों को बचाया है, बोरूटो यहाँ कोनोहा के अंदर इसलिए आया था ताकि वो हम सबको बचा सके कोर्ट से। और लेकिन वही कावाकी है ना वही फिर से अपना वही राग रचाने लग जाता है। बोरूटो एक ओत्सुसुकी है और ओत्सुसुकी हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमें बोरूटो को मारना पड़ेगा। सारा तो उसके ऊपर एक बढ़िया सा मुक्का वाला जवाब देती है, मुक्का नहीं मारती, वो बोलती है कि भाई तू भी तो ओत्सुसुकी है बेटे, हम तुझे भी मार दे। कावाकी बोलता है क्या मुझे तुझे फिर से बताना पड़ेगा, मैं एक ओत्सुसुकी हूँ और मैं ओत्सुसुकी मारता हूँ, मेरी पावर इसलिए एग्जिस्ट करती है ताकि मैं ओत्सुसुकी को मार सकूँ। ये सुन के मुझे एक चीज़ सोच रहा हूँ कि भाई बोरूटो क्या वहाँ पे ना हिलाने के लिए बैठा हुआ है क्या, मैं यहाँ पे हिलाने के लिए बैठा हूँ क्या? नहीं भाई, मेरे पास ओत्सुसुकी की पावर नहीं है, मेरे पास ओत्सुसुकी की पावर नहीं है। लेकिन क्या बोरूटो वहाँ पे क्या करने क्या बैठा है? बोरूटो भी तो सेम ही काम कर रहा है भाई कावाकी, ये समझ रहा क्यों नहीं कावाकी? अरे भाई मोमोशिकी को तो उसने अब पता नहीं यूज़ भी किया होगा कि नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन भाई यही है, वो है ना कावाकी है ना कुछ सुनने के मूड में है नहीं और बोल रहा है कि भाई हमें बोरूटो को कुछ भी कर आकर मारना होगा। और है ना साराडा वही डिफेंड करते करते वही बोल देती है। और उसके बाद है ना शिकामारू बोलता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ या फिर तुम लोगों को यहाँ होकागे ऑफिस के अंदर है ना कुछ पनिशमेंट चाहिए। भाई कसम से बता रहा हूँ, ये है ना भाई साहब है ना चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, होकागे खेले लेकिन होकागे की तरह कुछ काम नहीं कर रहा। फिर वही थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर बताया जाता है और साराडा बोलती है कि है ना बोरूटो पक्का कोर्ट से कुछ बात कर रहा था और ये जो है ना ट्रीज बने हैं ये लोग अभी भी जिंदा है और इसके बारे में भी बोरूटो को कुछ ना कुछ तो पता है, हमें बोरूटो की मदद करनी चाहिए ताकि हम इसके बारे में और जान पाए। ये साराडा बोलती है, समझ गए? और है ना फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जिसमें भाई हमें वही 4 के 4 जो नए ओत्सुसुकी या फिर बोलूँ कि नए डिवाइन ट्री के जो आए हैं, ओत्सुसुकी क्यों बोल रहा हूँ मैं आगे जाके तुम लोगों को बताता हूँ, ये दिखाए जाते हैं। और है ना इसमें से जो मैंने बोला था कि है ना दोनों आंखें लड़ा रहे बोरूटो किसी से, तो है ना बोरूटो उसके ऊपर कुछ अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो आमाडो है जो टोड की मदद से बात कर रहा है, सॉरी आमाडो नहीं काशिन कोजी, वो है ना बोलता है बोरूटो से कि भाई चुपचाप से यहाँ से निकल, तू हमारी आखिरी होप है, अगर तू भी मारा गया तो फिर है ना दुनिया खत्म। बोरूटो अपने अटैक करता है, इससे पहले वो उस आदमी ने ही बोरूटो के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन है ना बोरूटो ने उस अटैक को है ना अपनी तलवार की मदद से फिर बोलूँ कि रोक दिया किसी तरह। और फिर वो जो है एक लाइटनिंग स्टाइल का यूज़ करके है ना बोरूटो को मारने के चक्कर में था, लेकिन बोरूटो ने रसेंगान को यूज़ करके उसके ऊपर अटैक किया। अब भाई जितने भी वो चारों के चारों डिवाइन ट्री के जो क्लोन्स है वो भाई सीधा बोरूटो के ऊपर ये ना मारने को चढ़ जाते हैं। और है ना उनमें से एक तो अपना है ना कोई जुत्सु का यूज़ करके बोरूटो को कैप्चर कर भी लेता है, असल में पकड़ लेता है, मारा नहीं है। और है ना फिर वो जो कोर्ट से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, कोर्ट बोलता है बेटे ये मेरा काम है नहीं, यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, थैंक यू मुझे अपने उजुई को फ्री करने के लिए। एक्चुअली में वो ऐसे सीधा बोल रहा नहीं है, लेकिन भाई अब ये तूने जब डिवाइन तुझे खाएंगे तो एक डिवाइन ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा कुछ काम है नहीं, जब ये डिवाइन ट्री के अंदर कन्वर्ट होंगे तब मैं आ जाऊँगा। और वहाँ से कोर्ट चला जाता है। कुल मिला के भाई कोर्ट ने बोरूटो को धोखा दिया। और मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं जब बोरूटो ने ना इसके ऊपर से रसेंगान उजुई को हटाया था ना, मैं सोच रहा था कि क्यों हटा रहा है भाई ये, मुझे तो लग रहा था बोरूटो के पीठ में छुरा घोपेगा, और घोप भी दिया। अब भाई वो जो टोड है ना वो बोरूटो को चिल्ला के बोलता है चुपचाप से यहाँ से निकल, वरना ना तू भी मर गया तो फिर गए हम सब के सब मर जाएंगे। वो वापस बोल रहा है बोरूटो को सेम चीज़। और फिर बोरूटो वही फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु को यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। और फिर ना जो नया ओत्सुसुकी या फिर बोलूँ कि मैं बोल रहा था ना ओत्सुसुकी इतनी देर से, जो बोलता है कि बोरूटो बेटे, और या फिर बोलूँ कि ओत्सुसुकी बोरूटो अभी के लिए तो तू चले जा, अभी हमें तुम्हारी खाने के लिए हमारी कोई इंस्टेंट नहीं है, अभी हमारे जो ईगो हमें मिली है उसकी वजह से हमें ना इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना है, इसकी वजह से हमारी जो तुम्हें ओत्सुसुकी जो खाते हैं उन सब की जो हमारी इंस्टिंक्ट है वो अब दब चुकी है, अभी हमें नॉलेज की भूख है, तो अभी हम नॉलेज खाएंगे उसके बाद हम तुम्हें खाने आएंगे। और वो एक चीज़ और बोलता है, सो रन वेयर यू विल बट नो मैटर वॉट यू डू यू नो यू नेवर एस्केप योर डेस्टिनी। फिर से डेस्टिनी भाई, एक बार मोमोशिकी, अब ये नया ओत्सुसुकी, ये कौन है भाई, कौन सी डेस्टिनी की बात कर रहे हैं भाई ये। बोरूटो अपने हाइड आउट के ऊपर होता है और वहाँ पे जो काशिन कोजी, एक्चुअली में हमें दिख चुका है कि भाई ये काशिन कोजी है, वो बोल रहा है कि भाई ये तूने जो है ना कुछ ज़्यादा ही रेकलेस मूव करा है बोरूटो, अगर है ना वो लोग तुझे पकड़ लेते या फिर तुझे मार देते ना तो हम सब के सब और ये पूरा प्लानट है ना डिस्ट्रॉय हो जाता। बोरूटो उसको सॉरी बोलता है और वो कहता है कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत वहाँ पे गड़बड़ कर दी। और है ना वो काशिन कोजी बोलता है कि तूने प्रेडिक्ट कर लिया था कि है ना शायद से ऐसा कुछ हो सकता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो
वो लोग आ सकते हैं, वो डिवाइन ट्री के क्लोन्स आ सकते हैं। और ना वो फिर बोरूटो एक चीज़ बोलता है, सॉरी यू हैव टू वेट अ बिट लॉन्गर सास्के, अंकल सास्के नहीं सास्के। और हमें दिखाया जाता है कि भाई सास्के जो है डिवाइन ट्री के अंदर एक कन्वर्ट हो चुका है। और भाई ये चैप्टर सबसे बढ़िया था। अगले चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है कुछ पता नहीं है भाई मुझे, मैं कसम से बता रहा हूँ। पहले के जितने भी 4 चैप्टर आए ना इसके निकल के, हर चैप्टर के अंदर आगे चैप्टर में क्या होगा इसके बारे में मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है और या फिर क्या होगा। लेकिन अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसके अंदर क्या होगा इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। और अब जो थोड़ी बहुत थ्योरीज है जो मैं तुम लोगों के लिए बताता हूँ उसके ऊपर आते हैं। तो पहली थ्योरी पे बात करते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था कि बार बार मैं इनको ओत्सुकी को बोल रहा हूँ, तो मेरी एक थ्योरी ये है कि मुझे लगता है कि जितने भी जो डिवाइन ट्री या फिर बोलूँ कि जितने भी जो ओत्सुकी है वो पहले एक डिवाइन ट्री थे या फिर बोलूँ कि डिवाइन ट्री के सीड्स थे। और है ना जब उनकी ईगो अवेकनिंग हुई तो वो ओत्सुकी बन गए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई हमें बोरूटो मूवी के अंदर या फिर बोलूँ कि बोरूटो सीरीज़ के अंदर अगर तुमने एनीमे गौर कराओ तो मोमोशिकी के साथ जो उसका असिस्टेंट था उसने अपने आप को एक फ्रूट के अंदर कन्वर्ट करा और फिर मोमोशिकी ने उसको खाया और उसकी पावर बढ़ गई। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भी अपने आप को डिवाइन फ्रूट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक डिवाइन ट्री रह चुके हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले जो है एक डिवाइन ट्री थे, बाद में इनकी ईगो अवेकनिंग हुई और ये जो है ओत्सुकी बन गए। दूसरी थ्योरी ये है कि आखिर बोरूटो को आखिर फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु या फिर फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक किसने सिखाई। तो इसके लिए मेरे पास 2 लोग हैं जो मुझे लगता है बोरूटो को सिखाई होगी ये टेक्निक। पहला खुद मिनाटो या दूसरा काशिन कोजी। अब मिनाटो कैसे और काशिन कोजी कैसे ये भी सुन लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसके ऊपर मैं थोड़ा अलग किसी और वीडियो के अंदर बात करूंगा। लेकिन मिनाटो के लिए मुझे लगता है कि बोरूटो पास्ट के अंदर जब गया हो, उसने टाइम ट्रैवल पक्का किया होगा इन कुछ सालों में, तब मिनाटो ने उसको ये टेक्निक सिखाई हो। या फिर काशिन कोजी, क्योंकि भाई काशिन कोजी जो है जिराया का क्लोन है, तो उसके बाद जिराया की कुछ मेमोरीज होगी और जिराया की मेमोरीज में जो है उसने ना मिनाटो को ये टेक्निक परफॉर्म करते हुए देखा है। जिराया खुद ये टेक्निक परफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन परफॉर्म कैसे करते वो हैंड साइंस और उसको यूज़ करने की टेक्निक्स क्या क्या है उसको अच्छी तरीके से पता है, तो वो है ना बोरूटो को सिखा सकता है। जिराया ने मास्टर इस टेक्निक को नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस टेक्निक के बारे में जानता था इसको यूज़ कैसे करना है। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अब तुम लोगों को उस चीज़ के बारे में बताया तो मैंने वीडियो वन पीस की क्यों नहीं डाली। पहला भाई मेरी तबीयत खराब हो गई और है ना मेरा गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इस वीडियो के अंदर भी तुम लोग है ना कई बार देखोगे कि ये है ना कुछ जगहों पर मेरी आवाज़ धीरे हो रही है, फिर है ना अजीब से आ रही है। वो इसलिए अभी भी मुझे थोड़ा सा फीवर हो रखा है, इसके चक्कर में आवाज़ ठीक तरीके से नहीं निकल रही। तो भाई अब मैं जो है वन पीस का जो कुमा का पूरा पास्ट है, अब 1100 तो अभी जो करंट चैप्टर जिसमें चल रहा है उसके बाद मुझे लग रहा है कि 1100 या फिर 1101 चैप्टर तक शायद से कुमा का पास्ट खत्म हो जाएगा, तब मैं कुमा के पूरे पास्ट की स्टोरी डालूंगा। और भाई कसम से बता रहा हूँ मुझे वन पीस के ऊपर है ना वीडियो बनानी है। इतना बढ़िया चल रहा है अभी चैप्टर्स के अंदर कि मुझे उसके ऊपर टॉपिक बनाना है, लेकिन अभी नहीं। अब सीधा कुमा का जब पूरा पास्ट खत्म होगा तब मैं उसकी पूरी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर से मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई सायोनारा। और हाँ भाई ये आदमी कौन है जिसके बारे में बता रहा था, तो तुम में से कई लोग तो शायद से समझ भी चुके होंगे कौन है, और जो नहीं समझे उनके लिए बता देता हूँ। ये भाई सास्के है। एक्चुअली में सास्के नहीं, सास्के ट्री के अंदर जो कन्वर्ट हुआ है उसके बाद जो सास्के का जो डिवाइन ट्री की मदद से क्लोन बनाया ये वो है।